हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 4 में हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फिनोथायजीन ड्रग्स। तो इस कैटेगरी में पहला ड्रग जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है दैट इज प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका सिनोनिम अगेन वही है प्रोमाजीन। ये .HCl लगा दिया अपन ने हाइड्रोक्लोराइड के लिए। ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर है आपका प्रोमाजीन के लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर फिनोथायजीन डेरिवेटिव्स का अपन ने देखा था वही है। दो एरोमेटिक रिंग एस, फिर ये 10th पोजीशन वाला एन, फिर उसके साथ ये 3 कार्बन वाली चेन, फिर टर्मिनल वाला अमीनो नाइट्रोजन और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप। बस वो बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसी में ही हमारा ये प्रोमाजीन ड्रग बना है। प्रॉपर्टी कैसी है इसकी कि ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट यानी कि ऑफ वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर में वेल सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में वेल सॉल्युबल होता है, मिथाइलिन क्लोराइड में भी ये वेल सॉल्युबल कैटेगरी का ड्रग होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये एक एंटागोनिस्ट है। किसका? डोपामीन रिसेप्टर का, 5-HT रिसेप्टर का और मस्क्रीनिक रिसेप्टर का, साथ ही साथ हिस्टामिन रिसेप्टर का। इसकी जो क्लिनिकल पोटेंसी है वो कैसी है? लो है, यानी कि हमको जो ये ड्रग मिलता है ये लो पोटेंसी वाला ड्रग है और साथ में ये थोड़ा सा टॉक्सिक ड्रग भी है। इसका भी स्टोरेज वैसा ही है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज एज यूजुअल है कि ये सेडेटिव है, इसके बाद एंटी एमेटिक है, न्यूरोलेप्टिक है और हाइपोटेंसिव नेचर का है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज है, जैसे मान लीजिए आपका पेशेंट जो है वो साइकोटिक कंडीशन का पेशेंट है, तो उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? एकदम मतलब डिस्टर्ब्ड है और साथ में एजिटेटेड है, मतलब वो एकदम इरिटेटेड टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसे बिहेवियर का शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल अगर आपको करना हो तो आप इस ड्रग के थ्रू वो डिजायर्ड एक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, प्रोमाजीन से बढ़ गया क्लोरप्रोमाजीन, सेम स्ट्रक्चर, केवल क्लोरीन एड ऑन हो गया, बाकी सब सेम है। प्रोमाजीन से अगला डेरिवेटिव क्लोरप्रोमाजीन, तो हम लोगों ने क्लोरो ग्रुप को एड ऑन कर दिया। कौन सी पोजीशन पे आपने क्लोरो ग्रुप एड ऑन कर दिया? सेकेंड पोजीशन पर, बस दैट्स इट। ये ड्रग की प्रॉपर्टी कैसी है? अगेन ये भी वाइट, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर और इथेनॉल में। इसका भी मैकेनिज्म कैसा होगा? सेम है, ये भी एंटागोनिस्ट है। किस किस के लिए? आपके डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एड्रिनर्जिक, मस्क्रीनिक रिसेप्टर। इसके साथ में अगर अपन इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये डीमिथाइलेशन के अंदर जाता है, सल्फॉक्साइड के अंदर हाइड्रोक्सीलेट होता है और ग्लूकोर्निडेट होता है। ठीक है। ये बहुत इजीली जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन जो इसका फॉर्म यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है दैट इज डी अल्काइलेटेड मेटाबोलाइट, मतलब मेटाबॉलिज्म जो डी अल्काइलेशन मेटाबॉलिज्म है वो परफॉर्म होता है और फिर जो आपका ड्रग बचता है वो आपका एक्सक्रीट आउट होता है बाय यूरिन। अब स्टोरेज कैसा? अगेन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। क्यों? क्योंकि हमको डिकम्पोजिशन अवॉइड करना है। इसके बाद में हमारा यूजेस अगेन सेडेटिव है, हाइपोटेंसिव है। इसके बाद में अगेन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये न्यूरोलेप्टिक है, सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होगा, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में यूज होगा, ये माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए, नोजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एक और स्पेशल चीज ये है कि इसके अंदर नॉरएड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। किसके लिए? अल्फा 1 के लिए। जो हमने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 पढ़ा था यूनिट 2 के अंदर, उसमें से जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं उनकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी कौन सी वाली? नॉरएड्रिनर्जिक वाली। वो भी इस ड्रग का एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये ड्रग का स्टूडेंट सिंथेसिस है अपने सिलेबस में। आइए देखिए ये सिंथेसिस किस तरह होता है।
तो हमारा जो इनिशियल मटेरियल है दैट इज ट्रू ब्रोमोबेंजीन थाइयोल। थाइयोल लगा है मतलब SH ग्रुप है, ठीक। बाकी आप समझ सकते हैं 2 ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन ये ब्रोमीन, ठीक है। और दूसरा है हमारा डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, 2 बार क्लोरीन ग्रुप लगा है और NO2। यहां से ये अगर हम SH की बात करें तो यहां पर S और H के बीच में इस तरह से ये बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड आप डिसोसिएट कीजिए, H को फ्री कराइए, ये H और ये Cl, आपका क्या बाहर आ गया HCl। अब ये S का जो बॉन्ड था H वाला वो खाली हो गया और बेंजीन रिंग पर ये जो क्लोरीन अटैच था ये भी खाली हो गया, तो यहां पर भी एक डेफिशिएंट बॉन्ड हो गया, ये आपका दोनों आपस में जुड़ गया और ये इंटरमीडिएट आपको मिला। अब आप नेक्स्ट स्टेप में करा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने की एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करने की। तो हम लोग H ऐड करा रहे हैं, ये देखिए ये H है, यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन है क्या जिसको आप रिमूव कर सके, तो ये रहा ऑक्सीजन जिसको आप रिमूव करा सके। तो रिडक्शन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये O हटाना है, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड पर O था, राइट, अपने को ये O हटाना है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि ये O रिड्यूस कराया, आपने रिमूव कराया, अब आपके पास नाइट्रोजन के 2 फ्री बॉन्ड्स बच गए, इन दोनों फ्री बॉन्ड्स पे आपने H लगाया, ये बन गया NH2। तो आपने कितने H सप्लाई किए, 2H सप्लाई किए। तो ये बैलेंसिंग आप रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम लोगों को ये इंटरमीडिएट को हीट करना है, ये डेल्टा साइन हीटिंग के लिए अपन को इसको हीट करना है। हीट करने से आपको बाहर मिलेगा HBr। ये देखिए इस नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड पर H लगे हुए हैं, तो ये एक H और ये साथ वाला Br, तो ये निकल गया HBr। Br चला गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया और H जाने से नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। वो खाली बॉन्ड और ये वाला खाली बॉन्ड ये आपस में रिंग बना लेंगे। हम लोग पहुंच गए हमारे थर्ड इंटरमीडिएट पर। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम लोगों को क्या कराना है, हम लोगों को HCl रिमूव कराना है। लेकिन HCl रिमूव कराने के पहले हम लोगों को एक रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। यहां पर ये जो कंपाउंड हम डाल रहे हैं ये 3 कार्बन की चेन है, टर्मिनल नाइट्रोजन है और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। ये क्लोरीन और नाइट्रोजन के एक बॉन्ड पे जो एक बचा था ये बन गए HCl। अब आपका इस कार्बन का एक डेफिशिएंसी हो गया और नाइट्रोजन में जो आखिरी H बचा था वो भी रिमूव हो गया, तो ये निकल गया HCl। इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमको स्टूडेंट मिलता है दैट इज नोन एज क्लोरप्रोमाजीन। अब इस क्लोरप्रोमाजीन को फर्दर हम लोग HCl के साथ में इसका रिएक्शन करा देंगे, तो इससे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाएगा जो कि सॉल्ट फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपका क्लोरप्रोमाजीन का सिंथेसिस। आइए नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं दैट इज ट्राइफ्लोप्रोमाजीन। देखिए आप ऑलरेडी प्रोमाजीन को रखेंगे, दैट मीन्स बाकी स्ट्रक्चर कॉमन है। ट्राइफ्लो मतलब 3 बार फ्लोरीन, अब फ्लोरीन तो 3 बार डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, एडजेसेंट कार्बन लगेगा, है ना। तो ये हो गया एक कार्बन और उसके साथ में 3 बॉन्ड पर फ्लोरीन, तो ट्राइफ्लोप्रोमाजीन। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अगेन अगर आपने को इसका सॉल्ट फॉर्म चाहिए हो तो .HCl करके हम इसका सॉल्ट फॉर्म प्रिपेयर कर लेंगे। ये कंपाउंड कैसा है, व्हाइट टू पेल येलो कलर का है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। और ये एंटागोनिस्ट है किसका, आपका डोपामिन का, सेरोटोनिन का, हिस्टामिन का और मस्क्रिनिक रिसेप्टर का। स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ये इसका स्टोरेज कंडीशन है। इसके बाद इसका यूज क्या है,
ये माइल्ड सेडेटिव है, हिप्नोटिक है। इसके बाद ये न्यूरोलेप्टिक है, एंटी साइकोटिक है, और इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस डिसऑर्डर, ये सब में ये यूज हो जाता है। तो सिंपल जनरल यूज एक जैसे ही है। नेक्स्ट ड्रग है देखिए थायोरिडाजिन हाइड्रोक्लोराइड। यहां पर एक थोड़ा सा चेंज, थायोरिडाजिन, थायो बोलने से सल्फर ग्रुप है, ठीक, ये हो गया सल्फर ग्रुप और उसके साथ में CH3 अटैच है। अब आगे आइए, यहां पर हम लोग ने 3 कार्बन की चेन रखी है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक, और उसके साथ में अपन ने N ग्रुप ऐड किया है। N ग्रुप ऐड किया मतलब आपने यहाँ पर पिपरीडीन की रिंग ऐड ऑन की। तो अपन ने सार में देखा था कि पिपरीडीन की रिंग ऐड ऑन करने से आपको कंपाउंड जो है वो अच्छा गुड एक्टिविटी वाला मिलता है। तो ये कंपाउंड जो है ये पिपरीडीन की रिंग कंटेनिंग है। यहाँ आप देखिए तो ये वाइट, ऑलमोस्ट वाइट मतलब वही ऑफ वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है इथेनॉल में, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर और मीथेनॉल में। ये भी क्या है आपका एंटागोनिस्ट है, किसके लिए, डोपामीन और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के लिए। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारे बॉडी में एकदम इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत आसानी से अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। स्टोरेज इसका भी वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। देखिए इसका यूज कहाँ है, मिनिमम एंटी एमेटिक एक्टिविटी, मतलब अगर आपको बहुत कम एंटी एमेटिक एक्टिविटी चाहिए हो, वॉमिट को प्रिवेंट करना हो, तो ये ड्रग यूज होता है। इसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर में, न्यूरोलेप्टिक है, सेडेटिव है और हाइपोटेंसिव है। तो ये तो यूजेस हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ड्रग जो अपने को करना है दैट इज पिप्राजिंटेन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये C डबल बॉन्ड ओ CH3 ये एक एडिशनल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। इसके बाद अगेन ये 3 कार्बन की चेन है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, फिर आपने ऐड किया पिपरीडीन का रिंग, फिर उसके साथ में एक साइड चेन है आपकी। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका कहलाता है पिप्राजिटीन हाइड्रोक्लोराइड। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। ये ड्रग जो है ये एंटागोनिस्ट है किसका, डोपामीन का, और पर्टिकुलरली हमारे D2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। सिमिलर स्टोरेज कंडीशन है, एयरटाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग का मेन यूज है सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट और साइकोसिस का ट्रीटमेंट। इसके अलावा ये ड्रग जो है ये एक तरीके का एंटी साइकोटिक प्रो ड्रग भी है, इसको आप प्रो ड्रग की तरह भी यूज करते हैं। आइए अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। हमारा अगला ड्रग है प्रोक्लोरपेराजिन मैलिएट। यहाँ पर देखिए अभी तक आप हाइड्रोक्लोराइड यूज करते थे, पहली बार आप मैलिएट सॉल्ट यूज कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है मैलिएट सॉल्ट का। इसको आप कैसे समझेंगे, एक कार्बन, उसके साथ एडजेसेंट डबल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर दोनों के साथ एडजेसेंट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप COH ऐसा, और फिर डेफिशिएंट बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मैलिएट के लिए है। फिर प्रोक्लोर, क्लोर होगा, ये क्लोर है ना, पेराजिन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें भी अगेन आप देखिए आपके पास पिपरीजिन की रिंग है और ये ड्रग जो है ये अपने नाम के साथ में मैलिएट को कैरी करता है क्योंकि वो उसका सॉल्ट फॉर्म है। अब आ गए आप वाइट पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर जो वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है। ये ड्रग क्या करता है, ये ब्लॉक करता है एंटीकोलिनर्जिक, अल्फा एड्रिनर्जिक और D2 डोपामीन रिसेप्टर्स को, इसका मैकेनिज्म है। फिर अगर आप इसको स्टोर करेंगे वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में। यूजेज है न्यूरोलेप्टिक, एंटी एमेटिक, एंटी साइकोटिक। इसका एक एडिशनल यूज है दैट इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन का जो हेडेक है उसके ट्रीटमेंट में इस ड्रग को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ट्राइफ्लोपेराजिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए जैसा सेम ड्रग है, वही पिपरीजिन वाली रिंग है,
आपका N है, सब CH2 CH2 CH3 वाली रिंग है। केवल एक चेंज है कि अब क्लोरीन की जगह फिर से आपको 3 बार फ्लोरीन लगाना है। फ्लो मतलब फ्लोरीन, तो ट्राई मतलब 3, तो CF3 आपने ऐड किया। यहाँ पर जो ड्रग है वो व्हाइट और थोड़ा सा पेल येलो, हल्का पीले रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये पीला रंग आ रहा है आपका फ्लोरीन की वजह से। ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है और वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। ये भी आपका एंटागोनिस्ट है डोपामीन रिसेप्टर का। इसका भी स्टोरेज कंडीशन सेम है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज एंटी एमिटिक है, सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट है। और एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एंजाइटी क्रिएट होती है, अशांति वाली जो डिसऑर्डर्स हैं, उनका ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद अगला जो ड्रग है हमारे सिलेबस में, दैट इज क्लोरप्रोथिग्जीन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर आप देखिए, अब आपका ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो हमने N का रिप्लेसमेंट पढ़ा था सार में, ये वही N का अब रिप्लेसमेंट हो गया है CH2 ग्रुप से। तो ये हमको नया ड्रग एक मिलता है। क्लोर बोला तो क्लोरीन अपन ने एड ऑन कर दिया। ये ड्रग भी वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल है, अल्कोहल में थोड़ा सॉल्युबल है और मिथाइलिन क्लोराइड में बहुत थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल है। ये ड्रग भी अगेन आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर ही रखता है। एंटागोनिस्ट है डोपामीन का, मस्क्रीनिक का, एड्रीनर्जिक का और हिस्टामिन का। ये ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होता है, लेकिन सल्फॉक्सीडेशन से और ND अल्काइल, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने मेटाबॉलिज्म किया, तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो रिंग है उसका हाइड्रोक्सिलेट डेरिवेटिव नहीं बनता। इट डू नॉट फॉर्म रिंग हाइड्रोक्सिलेट डेरिवेटिव। स्टोरेज वही वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। और दूसरा स्टोरेज, उसका दूसरा और क्या यूज है कि ये एक्यूट और क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया, यानी सीजोफ्रेनिया चाहे एक्यूट कंडीशन का हो या क्रॉनिक, नया या पुराना, जैसा भी हो, माइल्ड मॉडरेट, सभी टाइप के सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एक तरीके का एंटीसाइकोटिक, एंटी एमेटिक है ही। इसके साथ में ये ड्रग आपका इंसोम्निया और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी कि जो स्लीपलेसनेस हमने पढ़ा था उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा, दैट इज थायोजिथीन। थायोजिथीन में आप देखिए, थायो वर्ड आया, दैट मीन्स सल्फर का कंपाउंड हो गया और उसके साथ में NCH3। यहाँ पर भी एडिशनल आपकी पिप्रीजीन की रिंग है। ये ड्रग कैसा, व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली ओडर है, थोड़ी सी इसमें एक ओडर होती है, सल्फरस ओडर। इसके बाद ये वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, लेकिन कैसा अल्कोहल, जो एनहाइड्रस कंडीशन का अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कम हो। फिर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है और बेंजीन एसीटोन ईथर में इनसॉल्युबल है, मतलब ऑर्गेनिक लिक्विड्स में इनसॉल्युबल ड्रग है ना। तो अब इसके बाद में इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस प्रकार का है कि ये एक एंटागोनिस्ट है, किसके लिए, डोपामीन रिसेप्टर के लिए। कैसा, पोटेंट, बहुत स्ट्रांग है डोपामीन के लिए। और एड्रीनर्जिक, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन सब के लिए माइल्ड है, हल्का। खूब अच्छी तरह से, बहुत पोटेंट तरीके से डोपामीन का एंटागोनिस्ट है और बाकी सभी के लिए थोड़ा माइल्ड है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। और हम लोग अगर बात करें तो Z आइसोमर जो है वो इस ड्रग का ज्यादा एक्टिव होता है। E एंड Z दो प्रकार के आइसोमर्स हैं, तो Z आइसोमर जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसको आप वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करके। तो ये ड्रग का यूज है एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मैनेजमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। इससे और एक यूज है इसका एग्रेशन को रिड्यूस करने का, यानी कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है, गुस्से वाला बिहेवियर है, उसको ये कम करता है। और साथ में हेल्यूसिनेशन कॉज कर देता है, मतलब पेशेंट जो है उसको अगर आप ये ड्रग देंगे तो थोड़ा सा हेलुसिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज लॉक्सापाइन सक्सीनेट। इसका और एक नाम है लॉक्सपैक। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा चेंज है। ये जो पोर्शन है ये आपका सक्सीनेट आयन के लिए है, CH2CO
सिंगल बॉन्ड CH2CO। मैलिएट में CH होता था और यहाँ डबल बॉन्ड होता था। सक्सीनेट में CH2COH है। अब ये देखिए स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करिए। अगेन यहाँ पर भी आपके पास पिप्रेजीन की रिंग है, इसके बाद 2 बेंजीन रिंग, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन और एक ये एडिशनल हमारे पास ऑक्साजिपाइन की रिंग प्रेजेंट है। ओ कंटेनिंग रिंग है तो ये ऑक्साजिपाइन की रिंग हो गई। ये ड्रग भी व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है और अल्कोहल में भी स्लाइटली सॉल्युबल है। ये ड्रग जो है ये आपका डोपामिन और सेरोटोनिन इन दोनों का ब्लॉकर है और लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके अलावा सिमिलर स्टोरेज कंडीशन है इसका, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज वही है ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। ये एंटी कोलिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग है और एक्यूट एजिटेशन में, मतलब जो एजिटेशन बिहेवियर है, इरिटेटेड टाइप का जो बिहेवियर है, वो अगर एक्यूट स्टेज में है, अभी वो क्रॉनिक नहीं हुआ है, अभी वो इनिशियल स्टेज में है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। इसके बाद जो अगला ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज क्लोजापाइन। इसका और एक नाम है लोजापिन। ये देखिए ये ड्रग का स्ट्रक्चर है। इसमें भी आपके पास पिप्रीजीन की रिंग है, आपकी ये एक बेंजीन रिंग हो गई, ये भी और एक बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर नाइट्रो रिंग हो गई। जो सेंटर वाला नाइट्रोजन था टर्मिनल एन वो एज इट इज है ना। 8th पोजीशन पर अपन ने क्लोरीन लगाया, 9 ये 10th पोजीशन, ये एज इट इज रिंग है आपका। ये ड्रग जो है ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये किस में डिजोल्व हो सकता है? आपके एसिटिक एसिड में, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता। मिथाइलिन क्लोराइड और अल्कोहल में ये सॉल्युबलाइज होता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसा है? तो ये एंटागोनिस्ट है किसका? डोपामिन और सेरोटोनिन का। दोनों रिसेप्टर के लिए ये एंटागोनिस्ट है। ये रेडिली बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और मेटाबोलाइज हो जाता है डीमिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और एन ऑक्सीडेशन में। इसका स्टोरेज कैसे है? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज है आपका एंटीसाइकोटिक, सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट। और एक कंडीशन हो गई डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है या आप पेशेंट कंसीडर कीजिए, एक पेशेंट है, वो अपने चीज़ों को, अपने वर्क को, अपने काम को, अपने डे टू डे एक्टिविटी को प्रॉपर मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं कर पाता और ये उसका एक डिसऑर्डर है। तो जो ये डिसऑर्गेनाइज्ड कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में इस ड्रग का हम यूज कर सकते हैं, सो दैट वो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा काम डाउन होगा, थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करेगा और फिर वो अपने काम को एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में कर सकेगा। तो इस तरीके की जो कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में आप इस ड्रग को यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो आपके ड्रग्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनोथायजीन कैटेगरी के, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए है तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।